Assalamu alaikum, dear students and viewers. I hope you all are fine by the grace of Almighty. And today I'm going to discuss part 2 of the poem Miracles. As I have already discussed the part 1, and in part 1 we have discussed the concept of miracles. And this poem is written by Walt Whitman, and the theme of this poem plus two stanzas we have discussed and few poetic devices. What miracles are? It means wonderful occurrence और अमेजिंग मौजज़ा होना, कोई चमत्कार हो जाना, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ हमारी लाइफ में जब होती है हमारे लिए वो एक मिरेकल होता है। लेकिन जो पोइट है वो क्या कहते हैं? पोइट कहते हैं कि उनकी लाइफ में जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ठीक है, वो एक मिरेकल है। ही ड्रॉज हिज मिरेकल्स फ्रॉम एवरी डे लाइफ, लाइक ही इज़ वॉकिंग, ही इज़ टॉकिंग, ही इज़ having dinner with his family. For him all this is miracles, ठीक है। First stanza we have already discussed. You can watch the part 1 of this video. This is second stanza and this is third stanza, and we have to discuss third and fourth stanza today. So let's start. Or watch honeybees busy around the hive on a summer forenoon, or animals feeding in the fields, or the wonderfulness of the sundown, or of stars shining so quiet and bright, or the exquisite, delicate thin curve of the new moon in spring. So, according to the poet, मॉर्निंग में, फोरनून मीन्स मॉर्निंग, ओके, मॉर्निंग में जो हनी बीज बिज़ी होती हैं अपने हाइव में, वो भी उनके लिए एक मिरेकल है। एनिमल्स खाना खा रहे होते हैं फील्ड में, वो भी उनके लिए क्या है? एक मिरेकल है। सनसेट होना और आसमान पे सितारों का चमकना, वो भी उनके लिए एक मिरेकल है, ठीक है। एक्सक्यूसिव डेलिकेट मीन्स एक्सट्रीमली ब्राइट, एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, और जो एक नया चांद, ठीक है, एक न्यू मून हमें नज़र आता है, उसका कर्व नज़र आता है, वो भी पॉइंट के लिए क्या है? एक मिरेकल है। सो इन शॉर्ट, जो भी कुछ रेगुलरली होता है, एनिमल्स का खाना, सनसेट होना, सनराइज़ होना, सितारों का आसमान पे चमकना, एक नए मून की बिगनिंग, ये सब पॉइंट के लिए क्या है? ये सब पॉइंट के लिए एक मिरेकल है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट stanza, fourth stanza, which is actually the last stanza of this poem, and I have divided this stanza into 3 slides, okay. These with the rest, one and all, are to me miracles, the whole referring, yet each distinct and in its place. To me, every hour of the light and dark is a miracle. Every cubic inch of space is a miracle. Every square yard of the surface of the earth is spread with the same. Every foot of the interior swarms with the same. To me, the sea is a continual miracle. The fish that swim, the rocks, the motion of waves, the ships with men in them, what strangers miracles are there? So let's understand. चाहे जो भी है चीज़, चाहे एक है अकेली कोई चीज़ या सारी एक साथ, यानी दिन में एक चीज़ हो या सारी चीज़ें, मेरे लिए वो क्या है? वो मेरे लिए मिरेकल्स ही हैं, ये पॉइंट कहते हैं। हम सारी चीज़ों को तो होल रेफरिंग को हम क्या कहते हैं? होल रेफरिंग को हम, यानी सारी चीज़ों को हम मिरेकल्स तो कहते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ डिफरेंस होता है। डिस्टिंक्ट मीन्स वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो पोइट कहते हैं कि मेरे लिए, टू मी एवरी आवर ऑफ लाइट एंड डार्क, दैट मीन्स डे एंड नाइट, क्या है? मिरेकल है। और अर्थ की जो स्पेस है, ठीक है, एवरी क्यूबिक इंच ऑफ स्पेस इज अ मिरेकल, दैट मीन्स कि जो भी पूरा अर्थ है, इसकी जो भी स्पेस है, वो क्या है? मिरेकल है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर मिरेकल होता ही है। अर्थ की किसी भी जगह में बर्ड्स
are singing, people are walking, people are talking to each other, they are happy, they are smiling, ये सब क्या है, मिरेकल है. हर एक जो स्क्वायर सरफेस है, सतह है ज़मीन की, ठीक है, उस पे जो भी कुछ भी होता है वो भी पोइट के लिए क्या है, मिरेकल है. और ज़मीन के अंदर भी क्या है, मिरेकल्स आर हैपनिंग. और पोइट कहता है कि मेरे लिए जो कंटिन्यूअल, आई मीन टू से हेयर आई हैव मिस समथिंग, टू मी द सी इज़ अ कंटिन्यूअल मिरेकल. यस, समंदर पोइट के लिए क्या है, एक कंटिन्यूस मिरेकल है. कैसे, इनमें जो लहरें चल रही होती हैं वो कंटिन्यू होती है, इसीलिए जो सी है वो पोइट के लिए क्या है, एक कंटिन्यूअल मिरेकल है. फिशेस जो स्विम करती हैं, रॉक्स, वेव्स के मोशन, शिप्स जो चल रही हैं और उनमें जो लोग हैं, ये सब पोइट के लिए क्या है, ये सब पोइट के लिए एक मिरेकल है. ठीक है, तो पोइट कहते हैं लास्ट में अगेन व्हाट, यानी क्वेश्चन पूछा गया है जिसको मैंने आपको बताया कि क्या कहते हैं, रेटोरिकल क्वेश्चन. ये यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, जहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में भी हमने देखा था वाई हु मेक्स मच ऑफ अ मिरेकल, राइट. यहाँ पर भी पोइट कहता है अब स्ट्रेंजर्स थोड़ी है मिरेकल, यानी हम इनसे अनजान नहीं है मिरेकल से, ये हमारी लाइफ में रोज़ होते रहते हैं. टुमारो आई एम गोइंग टू डिस्कस पोएटिक डिवाइसेस. वैसे तो मुझे इसमें ही सारा ही इसी वीडियो में पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस करने थे, लेकिन आई रेड अ कमेंट ऑन माय लास्ट वीडियो, आई मीन टू से पार्ट 1 ऑफ द मिरेकल, कि इलॉबरेटिवली डिस्कस किया जाए. तो बेहतर यही होगा कि मैं उसके लिए एक नया वीडियो बनाऊं, दैट विल बी इन पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. वैसे तो मैं चाह रही थी कि मैं पोएटिक डिवाइसेस भी इसी वीडियो में डिस्कस करूं, यानी पार्ट 2 ऑफ द मिरेकल्स, बट आई रेड अ कमेंट एंड इट वाज रिटन देयर, please discuss all poetic devices elaboratively. So I'm going to discuss all poetic devices elaboratively in the next video, part 3 of the same poem. Till then, thank you, take care, Allah Hafiz.